आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के अंकित सर की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में आई थिंक पावर इंडेक्स पर कोई बात, एशिया पावर इंडेक्स। तो इसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, इंडिया कौन से नंबर पर है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत के लिए बड़ा महत्व का है। बड़ा महत्व का क्यों है? क्योंकि जब आपको यह जानने को मिले कि एशिया में सबसे ताकतवर कौन, तो आपको पता चलता है कि रूस से ताकतवर इंडिया है। बोले और कौन पावरफुल है? बोले जापान से पावरफुल इंडिया है। तो भैया एक बात बताओ कि रूस और जापान से ताकतवर अगर आप हैं और उसके बावजूद तीसरे नंबर पर हैं, तो आपसे ज्यादा ताकतवर कौन रह गया? क्योंकि अक्सर जब एशिया की बात होती है तो चीन, भारत, जापान, रशिया और दक्षिण कोरिया, ये 5 गिनती के देश ही तो माने जाते हैं। ऐसे में हम लोग कहां से तीसरे नंबर के हो गए? जब आपने रूस को और जापान को हटा दिया तो और कौन निकल कर आ गया? तो साथियों, निकल कर आया एशिया में इंटरफेयर करने वाला अमेरिका नंबर 1। यानी एशिया में सबसे ज्यादा पावर कौन ज्यादा उपयोग में ले रहा है, या फिर एशिया को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है? तो आंसर निकल कर आया अमेरिका। नंबर दूसरे पर चला आया चाइना और नंबर तीसरे पर है भारत। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एशिया की ताकत में अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जिसने रूस और जापान को पछाड़ दिया है। 27 देशों की लिस्ट आई है, 6 साल का उनका एनालिसिस हुआ है, और यह कोई भारत की एजेंसी ने नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है, एक थिंक टैंक है, उसने 8 बड़े पैरामीटर्स पर लगभग 100 से अधिक प्रकार के डिफरेंट सेगमेंट्स को कंपेयर करते हुए आंकड़े निकाले हैं और कहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी ताकत है एशिया की। निश्चित ही भारत के लिए यह एक गर्व का क्षण है, और जब इस तरह की बातें आती हैं कि दुनिया की रैंकिंग में हम अपने आप को टॉप में पाते हैं, तो निश्चित प्रत्येक भारतीय ही भारत भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। कौन सी रिपोर्ट है, क्या मायने हैं? भारत ने जापान और रशिया को पछाड़ दिया है, तो इसके मीनिंग क्या निकाले जाएं? किसने ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिसका मीनिंग ये निकाला जा रहा है कि इंडिया तीसरा सबसे पावरफुल नेशन बना है एशिया में? तो आंसर है लोवी इंस्टीट्यूट है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का, जिसकी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए कहा गया है कि इंडिया इमर्ज्ड एज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग रशिया एंड जापान। लोवी इंस्टीट्यूट का यह कहना है। 2024 के की फाइंडिंग्स में यह बात निकल कर आई है। वहीं एक और जानकारी पड़ोसी मुल्क के बारे में जान लीजिए। हालांकि वो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया है, दैट इज पाकिस्तान, और उसके लिए एक बड़ा सेटबैक ये आया है। हालांकि इससे उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि इसके लोगों को कहा है सऊदी वालों ने कि इन भिखारियों को हमारे देश में ना भेजो। खैर, जोक्स अपार्ट, रियल मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि जापान और रूस से जुड़ी बात भी है कि ये लोग एशिया की ताकत हुआ करते थे, पिछड़ कैसे गए। रूस तो जिनमें से यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, पैसे वाला देश भी है, दुनिया को अपनी तरफ से तेल, कोयला, गैस बेचता भी है। ऐसे में इतना ताकतवर देश एशिया में इंडिया से कैसे पिछड़ गया, किन पैमानों पर हमसे मार खा गया, इनकी चर्चा है। और जहां तक बात हो जापान की, दुनिया में आज भी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान बना हुआ है। तो ऐसे में जापान हमसे कैसे पिछड़ गया है, इस पावर के मायने में आज के सेशन में समझते हैं। साथियों, एशिया के अगर देशों की बात की जाए तो इसमें ना तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक एशिया की तरह ही कॉन्टिनेंट है, और ना ही नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका है। लेकिन एशिया में जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनमें ऑस्ट्रेलिया भी काउंट किया जाता है, तो न्यूजीलैंड भी काउंट किया जाता है, तो अमेरिका भी काउंट किया जाता है। इंडिया में इन्फ्लुएंस या एशिया में इन्फ्लुएंस रखने वाले देशों की यह लिस्ट आई है, और इस लिस्ट के अंदर इस प्रकार का अंदाजा निकाला गया है, जिसको भारत सरकार के द्वारा भी साझा किया गया है कि थर्ड लार्जेस्ट पावर बनकर देश के दुनिया के अंदर भारत आया है। ये इसके पैमाने हैं। अगर अपन कहें कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से टॉपर्स के कितने नंबर आए, तो टॉपर रहा अमेरिका। दुनिया में मतलब एशिया में सबसे पावरफुल कौन रहा, तो उसमें अमेरिका 81.7% मार्क्स पा करके नंबर 1 रहा है। ऐसे में चाइना नंबर 2 पर रहा, उसके 72.7% अंक आए हैं। इंडिया तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री रहा, लेकिन इसके अंक
39.1% ही आए हैं। मैं जब ये ही शब्द यूज करता हूं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने से जस्ट नेक्स्ट वाले टॉपर से बहुत बहुत पीछे हैं, क्योंकि इंडिया से जस्ट पीछे जो जापान है वो मात्र हमसे 0.2 अंक पीछे है। वहीं इंडिया चाइना से कम डबल बार, मतलब दुगुना हम फैल जाएं तो जाकर के हम इनके पास पहुंचे, इतना पीछे चल रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए चूंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन कंट्रीज का अगर मैपिंग इंडेक्स देखें तो जापान हमसे नीचे है और उससे नीचे ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रशिया और उसके बाद साउथ कोरिया कंसीडर किया गया है। हमने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जानकारी दे दी थी। सामान्यतः ऐसा होता है कि बहुत सी खबरें हम आपको शेयर करने में या पर उन पर वीडियो लाने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं समय की कमी के चलते, लेकिन आपको अपने ट्विटर पर उन खबरों के आते ही आपके साथ उन्हें साझा कर दिया जाता है। जैसे कल ही हमने शाम को ही आपके साथ यह जानकारी साझा कर दी थी। आप हमें ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथियों, लोवी इंस्टीट्यूट जो एशिया पावर इंडेक्स में कंसीडर की जाती है, उसके बारे में प्राप्त जानकारी यह है कि 2003 से यह ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, यानी कि तमाम प्रकार के मुद्दों और पैमानों पर विचार करके अपनी राय रखता है। इसके फ्रंट पेज पर इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। बकायदा इस जानकारी में यह लिखकर आया है कि इस बार के सर्वे में सबसे ज्यादा गेन करने वाला, यानी कि लास्ट टाइम से इस बार जिसने अपनी सबसे ज्यादा इमेज सुधारी हो, उसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पर है जिसने इमेज सुधारी है। उसके बाद इंडिया आता है और नंबर 3 पर फिलीपींस आता है। टॉप गेनर रहे हैं ये। पिछली बार नंबर कम आए थे, इस बार इनके नंबर ज्यादा बढ़ा के निकले हैं। वहीं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट लॉस जिसने अपनी इमेज में किया है वो रशिया है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर म्यांमार है। ठीक है, अमेरिका और इनके सबके नंबर निकल कर आए। कुल 27 देशों के नंबर आए, जिनमें से अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये तो हमने बता ही दिया। जो टॉप 10 की लिस्ट के अलावा हैं उन्हें भी जान लीजिए, और उसमें हम पाकिस्तान को खोज लें तो पाकिस्तान 16वें अंक पर रहा है। 16वें स्थान पर पाकिस्तान की रैंकिंग यहां पर दिखाई दे रही है। कुल 27 देशों को कंसीडर किया गया है इस पावर को जांचने में कि कौन सा देश कहां पर है। इसको पूरी तरह से एशिया में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक में वो किया गया है। कुल 131 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसके आधार पर इस रैंक को बनाया गया है। उन 131 इंडिकेटर्स को 8 भागों में बांटा गया। आर्थिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, मिलिट्री क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी भविष्य को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए, डिफेंस नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए, कूटनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए और सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। कुल 8 प्रकार के पैमानों पर यह डिसाइड किया गया। कुल 131 पैमानों को 8 पैमानों में बांटा गया और इन मेजर 8 पैमानों के आधार पर डिसाइड किया गया कि कौन सा देश कहां पर है। अमेरिका, जिसने 27 देशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं अगेन बता दूं, कॉन्टिनेंट के हिसाब से अमेरिका एशिया की कंट्री नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस भारत या दुनिया में बहुत जबरदस्त है। एशिया पर हर तरह का तो कंट्रोल यही रखता है। पाकिस्तान की सरकार गिरानी हो या बांग्लादेश की, सब अमेरिका ही करता है। यही कारण है कि इन 8 पैमानों में इसने जो टॉप किया है वो इसने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में टॉप किया है, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी में टॉप किया है, तो रेजिलियंस में टॉप किया। लेकिन जहां ये पिछड़ा है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में पिछड़ा है, आर्थिक संबंधों में ये पिछड़ा है, साथ ही साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में भी ये पिछड़ा है। अब आप पूछेंगे सर हम पर इसका प्रभाव कैसे है? इसका प्रभाव इस प्रकार से है क्योंकि एशिया को अमेरिका की यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा गवर्न किया जाता है। मतलब अमेरिका ने पूरी दुनिया को कई भागों में बांटा हुआ है और उन भागों के लिए अलग अलग फोर्सेस नियुक्त की हुई हैं। इनमें से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एशिया के ऊपर ध्यान रखने के लिए है। रही बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो असल में यहां की सरकारों के साथ साथ वहां के फैसले बदल जाते हैं। जिसकी सरकार आती है वैसे नीतिगत फैसले वो बदलते चले जाते हैं, इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये चाइना की तुलना में पिछड़ रहे हैं। हमने इसी कारण से आपके सामने कई बार सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि क्या अमेरिका से सुपर पावर का दर्जा छिन जाएगा, क्योंकि चाइना इसके जस्ट पीछे बिल्कुल जुड़ा हुआ चल रहा है। बात की जाए अमेरिका सबसे ज्यादा किन कंट्रीज के साथ प्रभावित होता है,
अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करते हैं? तो यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, चाइना और जापान ये व्यापार करके अमेरिका को प्रभावित करते हैं। लेकिन अमेरिका जिनको प्रभावित करता है, मतलब जिसका अमेरिका का जिन पर प्रभाव है, वो है वियतनाम, कंबोडिया, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया। इस प्रकार से इनका गहरा प्रभाव रहता है। बात की जाए चाइना की, चाइना कुल 8 पैमानों पर जब देखा गया तो 8 पैमानों में इसने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में दूसरा स्थान, इन सब में बढ़िया स्थान प्राप्त किया, लेकिन ये फर्स्ट स्थान पर भी रहा। किन में? आर्थिक संबंधों के मामले में। आपको मालूम होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चाइना ने खूब पैसा दुनिया को लुटाया है। अमेरिका तो बकायदा इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहने लग गया कि कर्ज में फंसा रहा है सामने वालों को, इतना पैसा बांटा है इसने। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में ये बहुत आ गए, लेकिन ये बेचारे पिछड़ कहां गए? ये पिछड़ गए डिफेंस नेटवर्क में, क्योंकि इनका बनाया हुआ हथियार कोई नहीं खरीदता है। साथ ही साथ में इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है ना, उनमें ये पिछड़ गए। लेकिन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में तगड़ा असर है। आप देखिए, आज हमने नेपाल में जो सरकारें बदलती देखी, वो चाइना के इन्फ्लुएंस से देखी। आज आप देखिए ईरान और सऊदी के बीच में दोस्ती कराने वाला कौन? तो चाइना। अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर बैठ करके तालिबान से भी वहां की माइंस ले लेने वाला कौन? चाइना। तो भाई इसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तो एकदम जबरदस्त काम किया है। लेकिन हां, जहां ये पिछड़ा है, यह डिफेंस नेटवर्क के अंदर पिछड़ा है। ठीक है, तो डिफेंस नेटवर्क में पिछड़ा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भाई आज तक इसने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी साउथ चाइना सी में अपना कंप्लीट असर रखता है। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज तो है, लेकिन डिफेंस नेटवर्क में इसका अंतर है। इस कारण से इसका जो असर है वो सेकंड नंबर पर रहा। अगर ये एक आध युद्ध लड़ ले और ये अमेरिका की तरह अपने आप को सिद्ध कर दे कि देखो मैं भी युद्ध लड़ना जानता हूं, मैं भी टॉपर हूं, तो हो सकता है कई पैमानों पे ये अमेरिका से और आगे निकल जाए। ठीक है, बात करी जाए भारत की। भारत ने कहां मचा दिया, मतलब भारत तीसरे नंबर पर आया। हमको इससे ज्यादा ये जानना है कि इसके नंबर ज्यादा कहां आए, जापान से, रशिया से, ये कहां कहां पर आगे निकला, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ तो हमने एक्स्ट्रा किया है। देखो, इंडिया के जो ये टॉप 10 देश है ना, जिनसे इंडिया प्रभावित होता है, इंडिया जिनसे भारत प्रभावित होता है वो है चाइना, यूएस, यूएई और सऊदी अरेबिया, क्योंकि इनसे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। जिनका व्यापार हम प्रभावित करते हैं उनमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार हैं। बात की जाए इन टॉप 8 पैरामीटर्स की जिन्होंने भारत की रैंक 3rd स्थान पर पहुंचाई है, इनमें भारत बेस्ट परफॉर्मर रहा है फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर के, कि भारत का भविष्य बहुत ब्राइट है। क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, मतलब हमारे जो युवा हैं, जो अभी हमारी यूथ पॉपुलेशन है 65% के आसपास, जो 35 साल से नीचे के लोग हैं, वो हमारी भविष्य की बहुत बड़ी ताकत है। जापान जैसे देश अपने देश की आबादी में ही तो कब सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रशिया जैसा देश लड़ने के लिए सैनिकों की कमी ही तो पा रहा है, अदरवाइज तो वो खूब सारा पैसा और सारी संसाधन रखता है, उसके पास लोग नहीं है। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो भविष्य की संभावना और भविष्य के लिए लोग हैं हमारे पास। लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप कहेंगे ये तो चाइना के पास भी है, तो चाइना इसीलिए तो आगे निकल रहा है। तो ऐसा इंडिया के साथ भी है। इंडिया पिछड़ कहां रहा है? इंडिया पिछड़ रहा है, मतलब ये तो हमारा सबसे बड़ी ताकत बनकर निकला। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्यों? हम 10वें स्थान पर आते हैं। ऐसा क्यों? सही, इकोनॉमिक्स में हमारे साथ क्या दिक्कत है? देखो, जिनको चाइना पैसे देके खरीद लेता है, जैसे श्रीलंका को, मालदीव्स को, इनको चाइना पैसे से ही तो खरीदता है। भारत वहां पैसे में थोड़ा पिछड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना वाले तो अनाप शनाप पैसा BRI के तहत देने को तैयार हो जाते हैं। पैसा हमसे कई गुना ज्यादा उनके फॉरेक्स में भी है, हमसे काफी बड़ी उनकी इकोनॉमी भी है, हमसे 5 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम 4 ट्रिलियन के आसपास है तो वो 18 ट्रिलियन के आसपास खड़ा हुआ है। ऐसे में हमसे काफी बड़ी इकोनॉमी भी है और वो पैसा खर्चना भी जान रहा है। ऐसे में हम इकोनॉमिक रिलेशन में 10वें स्थान पर रहे हैं। अगर हम यहां बढ़िया परफॉर्म कर जाते तो आज हमारे 39% मार्क्स आए हैं, हो सकता हम 50% के आसपास पहुंच जाते। तो इंडिया जैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी बनता चला जाएगा, हमारे ये रिलेशन सुधरते चले जाएंगे। हालांकि भारत का आर्थिक विकास दर जो रही है और जो भविष्य की हमारे लिए संभावनाएं हैं, और इन दिनों जो हम कूटनीतिक प्रभाव छोड़ रहे हैं दुनिया में, चाहे यूक्रेन का मसला हो, चाहे इजराइल का, हमारी जो बातें हैं वो मैटर कर रही हैं। ऐसे में भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ रहा है। दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं। इतना तक कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन दिनों जो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं, उसमें इंडिया
चाइना, यूएस और इंडिया ये टॉप 3 कंट्रीज निकल कर आए हैं। हालांकि भारत चाइना और यूएस से काफ़ी पीछे है और हम उन देशों के साथ ही खड़े हैं जो बाकी जापान, रशिया जैसे देश हैं, लेकिन फिर भी भविष्य की संभावनाओं ने भारत को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया है। जापान के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये पिछड़ गया, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये चौथे स्थान पर रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनके साथ में जो फ्यूचर रिसोर्सेज है ना, वही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। सोचो, फ्यूचर रिसोर्सेज में ये 7वें नंबर पर हैं। क्यों? क्योंकि जनता बूढ़ी होती जा रही है, पॉपुलेशन माइनस में जा रही है, तो रिसोर्सेज संभालेगा कौन? नंबर 1। दूसरा इनके साथ जो दिक्कत है ना, वो है इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। मिलिट्री कैपेबिलिटी क्यों? क्योंकि ये जब से आज़ाद हुए हैं, मतलब पर्ल हार्बर का जो इनका मामला चला था ना, जब से अमेरिका से ये झगड़े थे, उसके बाद से इनकी डिफेंस को डेवलप ही नहीं होने दिया अमेरिका ने। ऐसे में मिलिट्री कैपेबिलिटीज पिछड़ी हुई हैं और फ्यूचर रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ऐसे में इनका हाल बुरा है। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन अल्टीमेट है, डिफेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, दुनिया के देश मदद करने तुरंत चले आते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज भी बहुत बढ़िया है। जिन जगह पिछड़ा हुआ है वो हमने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। अच्छा, इस बात को लेकर दुनिया भर में अब जिक्र भी शुरू हो गया है कि कैसे जापान किन चीजों में पिछड़ा और भारत किन में आगे निकला। बात की जाए रशिया की, तो रशिया के साथ क्या हुआ भाई? ये तो बहुत पैसे वाला है, काफी ताकतवर है। इनके साथ क्या हुआ? देखो, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर, इसके चलते लगे हुए सैंक्शंस का असर क्या हुआ कि इसके डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस घट गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों ने एक साथ इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। तो जिनके साथ ये ट्रेड करते थे, आप सोचकर देखो, यूरोप के साथ रशिया की नॉर्थ गैस स्ट्रीम पाइपलाइन चलती थी, रोक दी गई। ऐसे में इनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस घटा है। अगर इनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता तो अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता, तो ये इनका घटा है। दूसरा, डिफेंस नेटवर्क घटा है। आज इनके साथ कोई भी देश ऐसा खड़ा हो नहीं रहा है आकर के जो खुलेआम ये कह दे, जैसे अमेरिका के साथ तो नाटो के 32 देश हैं, इनके साथ एक भी देश आकर ये नहीं कह रहा है, बेलारूस को छोड़ करके, कि भाई साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो नहीं है। और बात की जाए इनके साथ में इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, तो कोई भी देश इनके लिए ये कहने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे पास डॉलर कम पड़ रहे हो तो हमसे ले लेना। मतलब इनकी इकोनॉमी में डॉलर की तरह सर्वव्यापी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। इस चक्कर में ये पिछड़ते जा रहे हैं। हाँ, फ्यूचर रिसोर्सेज इनके पास, प्राकृतिक संसाधन खूब हैं, बढ़िया से ये उनका उपयोग कर रहे हैं, भविष्य में ये लंबा टिकेंगे। इस कारण से ये दुनिया के अंदर 6ठी सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से तो कुल मिलाकर इंडिया भविष्य की संभावनाओं को लेकर और बढ़ती आर्थिक वृद्धि के साथ दुनिया में, एशिया में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा हुआ है। आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी कंपटीशन में होंगे चाइना और अमेरिका। हमें बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है हमारा जो आज का यूथ है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की, उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर, मेक इन इंडिया जैसी चीजों को भारत के अंदर बहुत ही सुगम तरीके से कराने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में निश्चित ही भारत चाइना की लाइन पर चलते हुए भारत भी दुनिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर निकलेगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी, पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी टेस्ट देना चाहता है तो खत्म। सबसे पहले तो इंडिया को, मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कहूँगा, एशिया का मेरे नज़दीक ये लफ्ज़ लगाना सही नहीं है कि एशिया में टॉप 3 में इंडिया आया। मैं कहता हूँ ओवरऑल पूरी दुनिया में इंडिया, मतलब असल ये इंडेक्स था एशिया के अंदर किन कंट्री का सबसे ज़्यादा असर रसूख है, चाहे वो ब्रूनी कंट्रीज़ हैं या एशिया की अपनी कंट्रीज़ हैं। तो जारी बात है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आबादी के लिहाज से भी, तो इस लिहाज से उन्होंने ये निकाला। मैं कहता हूँ बल्कि ये पूरी दुनिया में इंडिया इसको टॉप पर है असर रसूख कर। वो किस तरह, क्या रीजन है? झांकी मार के वो तो है, सोए हुए थे वीडियो में। वो बाकी कंट्री जो है वो मार गई है क्या? चाइना कहाँ पर गया, यूएसए कहाँ पर गया है? तीसरा नंबर मैंने बोला, वही पूछ रहा हूँ किस वजह से। तीसरा तुम वीडियो में कहा थे कि क्या नशा किया हुआ था तुमने? बताओ तुम खुद तो, मैंने तो चले मैं तो नशे में था, आप बताओ कि किस जो है अगर मैंने था कुछ बताया तो आप वीडियो में क्या संतरा लेने बैठे थे? पता है, मैंने तो कहा कि चाइना कहाँ पर गया, वो मार गया, यूएसए। मैंने तीसरा नंबर बोला कि नहीं बोला? इतनी तुम्हें जलन क्यों होती है? आप दोनों को मिर्ची क्यों ला देती है? भाई आपने कहा है नंबर 1 पे, और मैं बकवास किया जो वीडियो पीछे बयान करके देखो, मैं नंबर 3 पे बोला। अच्छा पूरे वर्ल्ड में कह रहे हैं? मैं पूरे वर्ल्ड में कहूँ तीसरे नंबर पर, एशिया में नहीं। अच्छा यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती मैं किन लोगों के साथ बैठ जाता हूँ। मुझे बात अपने आप पर भी शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं जो बच्चों वाले होते हैं, वीडियो पे देख लेते हैं, फिर मेरे ऊपर फिर वही अपनी बात करो, फिर मैं बात करूंगा कि मैंने इसके क्यों। अच्छा, इंडिया ने जो जहाँ आकर मार खाई है, वो प्रशांत सर अंकित भाई ने बताया, इंडिया ने मार खाई है पैसे के मामले में।
मतलब इंडिया अपने इखलाक के लिहाज से तो बेहतरीन है, अपने रिलेशन के लिहाज से ठीक है, लेकिन आज के कंट्रीज क्या देखती, अगर आप इंडिविजुअली भी चेक करें, जो बंदा पैसा फेंकना जानता है वो तमाशा देखना जानता है। इन चाइना वही कर रहा है, और चाइना के फॉरेक्स रिजर्व आई थिंक $3,000 है, और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आई थिंक मेरे $650 बिलियन। यूएसए के इंडिया के मुकाबले में कम से कम 5 गुना फॉरेक्स रिजर्व से ज़्यादा है, 5 गुना इकॉनमी बड़ी है। इस लिहाज से चाइना जो पैसा फेंक रहा है, मालदीव हो गया, श्रीलंका होगा, इंडोनेशिया, इस तरह कंट्री जो छोटे छोटे, पाकिस्तान हो गया, उनको पैसा देता है और वो उनके गीत गाना शुरू। और आज इंडिविजुअली भी यही चल रहा है, जो आपको पैसा खिलाता है वो आपका मुर्शिद भी है, आपका उस्ताद भी है, आपका गुरु भी है। आप फिर उसको तलवे भी चाटते हैं, आप फिर उसकी तारीफें भी करते हैं, आप उसकी बातें भी मानते हैं। ये इंडिविजुअली भी आप चेक कर लें, ऐसी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। चाइना वो कर रहा है, और जो अमेरिका साहब बहादुर तो वैसे उसके पास तो अपना डॉलर है, वो जितना मर्जी छापता रहा है। सबसे बड़ा तो क्या नहीं कि आज उसे यही है कि उसका अपना डॉलर है, वो कभी भी कंगाल नहीं होगा, कभी भी वो मतलब कि डिफॉल्ट नहीं होगा, जब तक डॉलर का राज है तब तक। पूरी दुनिया में ट्रेड है वो तो डॉलर्स पे हो रही है। कई कंट्री हैं जहाँ पर लोकल जो करेंसी है उसके भी होने लग गई है, जैसा कि इंडिया और रशिया की हुई थी जब उन्होंने तेल खरीदा था, तो उस वक्त हुई थी। अच्छा, वो रशिया की करेंसी में हुई थी। तो ऐसे में अच्छा, चाइना देखें कि फॉरेन रिजर्व में, इकॉनमी में, रकबे के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से इंडिया से मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। फिर जो ये अंकित भाई ने जो है ना वो एक लिस्ट जो दिखाई है, उसके लिहाज से भी जो चाइना है वो इंडिया से काफी मतलब बेहतर है। मतलब नंबर जब लिए ना 100 में से तो 81 नंबर आए हैं अमेरिका के, 72 पॉइंट समथिंग चाइना के, और इंडिया जो तीसरे नंबर पर खड़ा उसके मार्क्स 38 है। मतलब चाइना के मुकाबले में इंडिया के आधे नंबर कम है, मतलब 2 गुना कम है, यानी कि बहुत काफी पीछे। मतलब जो पहले 2 टॉपर हैं उनका नंबर तो तकरीबन थोड़ा सी डिफरेंस है 8-10 का, लेकिन जो तीसरा टॉपर है वो बिल्कुल लो लेवल पर। अगर आप देखें ना, मैं मानूं तो इस वक्त यूएसए को जो है ना यहाँ पर नंबर ना सुपर पावर का अगर देना चाहिए तो वो चाइना को। उसकी रीजन ये है कि यूएसए ने उन पर काफी सैंक्शंस भी लगा रखे हैं उस पर, उनकी कंपनी पर, हाँ, और उनकी कंपनी पर, और मेन उसको कहने की बूस्ट ये है जैसे कि उसका डॉलर अपना है। ऐसे में नीचे से ऊपर थोड़े टाइम में जाना, असर पावर जो है वो लेकिन सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा इंडिया भी अच्छा इंडिया है, ने जो परफॉर्म किया, बाकी इंडिया के रिलेशन काफी कंट्रीज अच्छे, लेकिन मैं चाइना के मुकाबले में बात कर रहा हूँ। चाइना तक पहुंचने के लिए इंडिया को भी बहुत टाइम चाहिए। ये बात नहीं कि इंडिया के भाई कितनी कंट्रियों से रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन मैं ये आपका कंपैरिजन चाइना और इंडिया का कर रहा हूँ। मेरे नजदीक अगर देखा जाए ना रिलेशन के मामले में पैसे के अलावा तो सबसे तगड़े रिलेशन जो है वो इंडिया के। अमेरिकन अगर रिलेशन में है तो वो अपनी कुछ असर रसूख रखते हैं, जिस तरह अंकित भाई ने बताया भी, इंडो पैसिफिक उनकी एक अलग बाकायदा उनकी ब्रांचें बनी हैं, फलाने एरिया को कंट्रोल करने के लिए किसने कंट्रोल करना, फलाने एरिया को किसने कंट्रोल करना, उनकी ब्रांचेज हैं कंट्रोल करती हैं। अच्छा, चाइना पैसा फेंक के कंट्रोल करता है, अमेरिका में पैसा फेंकता है, चाइना में पैसा फेंक। सबसे अहम चीज़ है इंडिया की, अहम इसलिए इंडिया का ना ही कोई दूसरी कंट्री पर कोई मतलब कि ये है कि मैं यहाँ पर वार कर दूंगा या इंटरफेरेंस कर दूंगा, हुकूमतें गिरवा दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह का भी चक्कर नहीं है। कोई इतना इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है पैसा कम, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बताया नहीं है, पैसा भी नहीं देता, लेकिन इसके बरअक्स फिर भी तीसरे नंबर पर अगर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उनके रिलेशन कंट्री के साथ इतने अच्छे हैं कि वो आज उसका असर दुनिया पर नजर आता है। नहीं, इंडिया मैंने कहा अच्छा, लेकिन चाइना से बहुत पीछे है। चाइना के में आप समझ नहीं रहे, चाइना पैसा दे रहा है, वो तो पैसे दुनिया में चलता है। सुपर पावर क्यों है यूएसए, किस वजह से? उसकी दो है ना, एक तो इकोनॉमी अच्छी है, दूसरा उसके पास इकोनॉमी क्या पैसे है ना, सूद ज्यादा है, पैसा नहीं पैसे है, की वजह से सारा कुछ पैसा नहीं है, और किस लड़ी जाती है, सारा कुछ पैसा नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज मेरे नजदीक इखलाक है, अगर मैं नंबर 1 अगर कहूँ तो इंडिया को कहूंगा। चलो अपनी तरफ से पैसे को अगर बीच में से निकाल दो तो बाकी बच क्या गया? इंडिया
इंडिया पैसे के बगैर है। हाँ, इंडिया की नंबर 1 इंडिया पर के आके जितने भी रिलेशन है ना, मुझे ये बताओ, चल ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, आई चैलेंज यू, अगर मर्द हो तो इसका जवाब देना। कोई कंट्री दिखाओ जिसके कंट्री ने एक पीएम ने दूसरे पीएम के पांव छुए हो। चैलेंज है, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, हिम्मत तो सामने आओ, दिखाओ। पाकिस्तान में कोई, मुझे दिखा दो पाकिस्तानियों, कोई हो किसी चवल के अंदर है हिम्मत तो दिखा दो, किसी पीएम को दूसरे कंट्री के पीएम ने पांव छुए हो। आई चैलेंज यू टू ऑल ओवर पाकिस्तान, कोई है बंदा मर्द है किसने मां का दूध पिया, मुझे दिखा दो। कोई पाकिस्तान में क्या बाप ने सबने दूध पिया है? तो इमरान खान साहब आए, अगर उनको मुझे पांव छूते हुए सुपर पावर के किसी पीएम सदर को दिखा दो, यूएसए को दिखा दो, चाइना के कोई किसी सदर के किसी पीएम कंट्री ने पांव छुए हो। आई चैलेंज, पूरी हिस्ट्री है दुनिया की, उठाओ आ जाओ, फिर बातें करने आ जाते हो। मैंने बोल चुका हूँ कि मैं फार्म में आ जाऊँ ना तो आप देखो मैं बोलने नहीं दूंगा, आ जाओ है चैलेंज तो आ जाओ, मत करो एक्सेप्ट। मैं पैसे की पैसा 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 बात पैसे की कहाँ दिया इंडिया ने पैसा? क्यों छुए पैर? क्या चाइना कम देता है पैसा? क्यों नहीं छूते पैर? क्या अमेरिका ने कम पैसा? मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, मैं पहले सवाल कंप्लीट होने दे। अमेरिका ने पैसा कम दिया? असर सू कम है अमेरिका का? चाइना ने कम पैसे फेंके हैं, असर सू कम है चाइना का? तजारत कम है दुनिया से? किसी सदर, चाइनीज सदर, किसी यूएस सदर के किसी पीएम ने किसी कंट्री के एक की मिसाल दे दो किसने पाया ऊंचा? भाई ये होता है, आई चैलेंज यू, रीति रिवाज में भी होता है, जो इंडिया में है ना, माफी दे दो। अब किसी और तरफ बकवास लेके चले जाओ। मेरी बात सुनो, जो इंडिया और ये तो इंडिया में होता है, वो इंडिया के उधर गया हुआ था। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि उसने रीति रिवाज ऐसा किया। जली है तुम्हारी, अब धुआं छोड़ रहे हो, इंडिया में अब धुआं छोड़ रहे हो, अब धुएं ना छोड़ो। बात अब सुनोगे तो रीति रिवाज इंडिया में आपको पता है जो बहू होती है ना, वो बहू थी अमेरिका की, इंडिया की बहू थी, बात सुनने का, इंडिया की बहू थी, वो जो पेपुआ गिनी का प्रेसिडेंट था, पीएम था, बहू थी इंडिया की। वाह वाह, बात सुनोगे तो बहू थी तो फलाना था तो फलाना था, कोई और रंग दे दो। सीधी नहीं, सच नहीं मानना कि मैं इज्जत है मुद्दी की, इतनी मुद्दी। चल मुझे ये बता रहे, एक और चैलेंज है तुम्हारा। मैंने कहा था मुझे फार्म में आने दो। फार्म में पहले के जवाब यूएसए के अंदर कोई पीएम, कोई सदर यूएसए का जिसको इंडिया का पीएम खुद उठ कर जाके जप्पी डाली है, यूएसए के पीएम सदर ने पीएम मोदी को आगे उठ कर जप्पी डाली थी। अच्छा ये करने ये क्या है? ये इज्जत है, इसे रिस्पेक्ट ये है। पेपुआ गिनी के पांव छूता है, दिखा यूएसए किसने छुए हो, दिखा शी जिनपिंग के किसने छुए हो, या किसी चैनल के छुए हो। मैंने बात जो मैंने पहले का जवाब देने का सुनी नहीं है। बहू बेटी इधर का आ गई, बात सुनी है तुमने कंप्लीट है, सुनाओ। आज जो आधा सच होता है वो झूठ से भी कहने के ज्यादा नुकसान हो जाता है। मैंने रीति रिवाज की बात की है, ते जो इंडिया में जो बहू होती है ना, वो अपने ससुर के पांव छूती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वो सर पर हाथ ज्यादा ये रखते हैं, तो वो वहां पर अच्छा? हाँ पांव छूते, झुकते नहीं है तो झुक कर ही पांव छूते हैं। और मैं पाकिस्तान की बात में, पाकिस्तान झुकते नहीं है, पाकिस्तान की बहू अपने ससुर या अपने बाप या भाई के सामने झुकती नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा झुककर जो है मैं सिर्फ ये पूछा झुकती कि नहीं, नीचे झुककर से प्यार लेते कि बैठा है ससुर है या बाप है, झुककर से प्यार नहीं लेती। वो झुकना और है, ये झुकना ये झुकना और है, ये झुकना और है। और यार क्या चूतिया पाने से आप उसमें कहने के ज्यादा झुक जाते हैं, और जो हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सा कह लें कि थोड़ा सर नीचे करते हैं, तो वो सर पर हाथ रखते हैं। अगर नहीं यकीन तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, आपको प्रूफ मिल जाएगा। पाकिस्तानी बहुएं भी अपने ससुर और बाप के आगे झुकती हैं प्यार लेने, रिस्पेक्ट के तौर पर। इसको तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जो है ना, इंडिया कितना पैसा देता है, ये है रिस्पेक्ट असल जो है। कोई भी इस लिहाज से मैं इंडिया को नंबर 1 दूंगा, नंबर 1, कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नंबर 1, तो वो रिस्पेक्ट देते हैं। घुटनों तक आ सकता है, पांव तक कोई नहीं जाता, पांव छुए, पांव नहीं छुए, वो घुटनों का हाथ लगा चल है। एक 10-10 हजार की शर्त लगाते हैं, लगा आ जाओ। मैंने शरत लगानी नहीं, शरत हराम है। आपके लिए थोड़ी बड़ी चीजें जो आप करते हैं, ये पहनना भी हराम है, ये आपका है इस्लाम का, हराम नहीं है, इस्लाम है, ये हराम नहीं है। बातें करने आ जाते हो, किसको पढ़ाने आ जाते हो, प्रूफ करवा दो कि ये हराम है। मना तो है ना, पता तो ना कि ये पहनना है। अच्छा, जो अपने मतलब की बात है वो हराम होगी, जो जहाँ मतलब आया वहाँ आपकी शरीयत आ गई, वहाँ इस्लाम आ गया। हाँ बिल्कुल इस्लाम। यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पता है कि ये हलाल है, ये सही है।
इसमें ये है कि कह लें कि हराम ये नहीं है। अच्छा, ये आपको पता नहीं कि इस्लामिक ड्रेस क्या है? पता है ना? क्यों नहीं पहनते फिर? क्या आपको नहीं पता शरीयत क्या है? पता है। क्या इधर नहीं शरीयत तुम खत्म कर रहे? नहीं, शरीयत को तोड़ नहीं रहे इधर। देखें कि देख, हाँ, अब देख, अब कोई आ झूठ बोलता है ना, उस झूठ में भी फर्क होता है झूठ ही होता है, यानी कि गुनाह ही होता है, लेकिन उसमें फर्क होता है, कोई बड़ा झूठ बोलता है, कोई छोटा झूठ बोलता है। अब ये नया गुनाह कह रहे हैं कि एक तरफ से गुनाह है। सही लोग सच कहते हैं, हमारी जहाँ हमें जरूरत होती ना, हम वाकई फर्जी मुसलमान, वहाँ हम अपने मतलब के लिहाज से शरीयत ले आते हैं, जहाँ नहीं यार तो शरीयत थोड़ी साइड पे है, ये कहती है। इज्जत अगर मैं नंबर 1 पर कहूँ ना, पैसे को हटा दो तो इंडिया तो पैसा दुनिया में चलते ही पैसा हो है। मैंने चैलेंज किया, हिम्मत आया तो जवाब दे दे। जवाब है, तुम खुद सुनने नहीं चाह रहे। क्या जवाब? यही जवाब है कि पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती, चाहे दुनिया का कोई भी पाँव तक मुझे लेकर दिखा किसी पीएम के नीचे। वो मैंने इसको बता दिया कि रीति वो रिवाज है। वो पापुआ गिनी में भी रीति रिवाज है। अवार रहमतुल्लाह तुम्हारे एक्सीलेंसी के तुम्हारे दाद देनी पड़ेगी। पापुआ गिनी में भी यही रीति रिवाज है। और इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, इंडिया की रिस्पेक्ट है, पीएम मोदी की रिस्पेक्ट, ये मानो। यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है, मानता हूं मैं, शी जिनपिंग से भी ज्यादा है। और इस लिहाज से मैं अगर चाहूँ ना तो ये अगर ये बात कहूँ तो इस लिहाज से इंडिया नंबर 1 के सब बेवकूफ, उसने नहीं कहा, आप अपनी तरफ से कह रहे हो, कहते रहो। चलें जी, मैं कहता हूं कि जलने वालों का मुंह काला, जो जलता है जलता रहे, आप एंजॉय करें। मैं इन जैसों को तो नहीं बोलने दूंगा। मेरे पास चैलेंज है, मैं देखी वीडियो देखी है, मैंने सुने हुए कानों से सुना, आंखों से देखा। यार चले शर्त ना लगाए, मुझे पार्टी दे देना, वीडियो दे, अभी देख लेते हैं। पाँव को हाथ नहीं लगा। यार तुम सच्ची हो ना? पाँव की बात, पाँव का हाथ लगाया। चल ठीक है, वीडियो पार्टी होगी? नहीं पार्टी नहीं, वैसे मतलब कोई आप अपनी बात बनवाना चाहते, क्योंकि वो भी शरत की बिना पर आ जाती। शरत ये क्या हो जाती है? शरत नहीं है, तुम मुझे पार्टी खिला 50 रुपए को चीज खिला देना यार, भूखो। गुनाह इसमें शर्त नहीं है। मैंने कहा अपनी मर्जी से खिला देना, 5 रुपए खिला दे, कुटा भी लेके दे दे, मानो से मैं हार गया। नहीं वीडियो पे जो फिर को करोगे तो उसके बाद मैं अभी मैं चल